क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, आपकी बुक का क्वेश्चन है 2013 में 4 नंबर का रखा है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लैंग्वेज समझना, लैंग्वेज को डिकोड कर दिया तो आपका आंसर आ गया। अगर लैंग्वेज समझने में आपने गलती कर दी तो आपका आंसर नहीं आएगा। क्या कह रहा है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 स्क्वायर बना लेते हैं, ठीक है। एक स्क्वायर ये रहा, एक स्क्वायर मैंने बड़ा बनाया और एक स्क्वायर छोटा बनाया। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों बनाया। इसकी साइड मैंने क्या मान ली, x, तो ये भी साइड x, ये भी x, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड सेम होती है। और इसकी साइड मैंने y मान ली, तो ये भी y, चारों y, ठीक है। ये रेक्टेंगल मत समझ लेना, स्क्वायर ही है। अब ये क्या कह रहा है, द सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर। तो क्या करेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में, ध्यान से देखना, लेट्स साइड ऑफ बिग स्क्वायर मतलब बड़ा, क्यों, क्योंकि डिफरेंस भी कह रहा है। बिग स्क्वायर इक्वल टू s और लेट साइड ऑफ स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू y। अब केस 1 देखेंगे, केस 1 क्या कह रहा है, केस 1 क्या कह रहा है, सम ऑफ द एरिया। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, मतलब साइड x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, 2 एरिया के स्क्वायर का सम कितना दिया है, 400। ये हो गई इक्वेशन 1। केस 2 देखो, अब केस 2 में क्या कह रहा है, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, मतलब इनके पेरीमीटर का डिफरेंस। तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड, और बड़े वाली की कितनी है, x, तो 4 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू वाई, ये छोटे वाले की, दोनों का पेरीमीटर का डिफरेंस कितना दिया है, 16 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से देखो कुछ कॉमन आ रहा है, 4 को बाहर निकाल लिया मैंने, तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 16। अब ये 4 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 16 अपॉन 4। तो अगली लाइन में क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। और यहाँ से मैं x को ये लिख सकता हूँ 4 प्लस वाई, ये हो गई इक्वेशन 2। अब मैंने ऐसा क्यों किया, देखो अब आपको समझ में आ जाएगा। मैंने इसलिए किया, अब मेरे पास एक वेरिएबल में आंसर आ जाएगा, और एक वेरिएबल को अगर मैंने दूसरे में पुट कर दिया तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से देखो, ध्यान से समझना, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। पुटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन 1, x की वैल्यू इक्वेशन 2 से निकाल के इक्वेशन 1 में पुट करती, तो क्या आएगा, ध्यान से देखना। x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, 400। अब यहाँ पे क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, तो क्या होगा, a स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी का मतलब 4 इंटू बी का मतलब y, और प्लस में एक y स्क्वायर ऑलरेडी है, y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 400। अब यहाँ से क्या होगा, देखो 4 ये हो जाएगा 16 प्लस y स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा, 8y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 400। अब क्या करेंगे, इस 16 को उठा के उधर ले जाएंगे, नंबर वाले एक तरफ, वेरिएबल वाले एक तरफ, y और y स्क्वायर मिलके कितना हो जाएगा, 2y स्क्वायर, ठीक है, प्लस 8y और इक्वल टू कितना आ जाएगा, 400 माइनस 16। तो यहाँ से देखो, इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 को बाहर निकाल लिया। सर y भी तो कॉमन आ रहा है, y मैंने जान के कॉमन नहीं लिया, अभी आपको समझ में आ जाएगा। y स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना बचेगा, 384। अब ये 2 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो क्या आ जाएगा, y स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 384, तो ये आ जाएगा 19 और ये आ जाएगा 192। आया समझ में, क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ऊपर की इक्वेशन मिटा देता हूँ क्योंकि ऊपर का मेरा काम हो चुका है, ठीक है। अब देखना ध्यान से, बस इसको सोल्व करना है, क्वाड्रेटिक बन गई ना, अब क्वाड्रेटिक को सोल्व करना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब मुझे क्या इक्वेशन मिल गई मेरे पास, वाई स्क्वायर, इस 92 को इधर ले आओ, प्लस का 4y माइनस 192 इक्वल टू 0। अब मुझे कुछ फैक्टर करने हैं, कैसे फैक्टर करने पड़ेंगे, 192। अब देखो मुझे तो आंसर पता है, अब आपको पता होगा कि नहीं। फैक्टर क्या होंगे इसके, वाई स्क्वायर प्लस 16y माइनस 12y इक्वल माइनस 192 इक्वल टू 0। सर
यहाँ देखो इसके प्राइम फैक्टर कर लेना, और 16, 160 और 32, 192, और इसमें से ये गए तो कितना गया ये। तो अब मैंने इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो y, तो क्या आंसर आ जाएगा मेरे पास y प्लस 16, और यहाँ से क्या है, यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है, एक्स्ट्रा क्या है माइनस का 12, तो यहाँ से कितना आ जाएगा y प्लस 16 इक्वल टू 0। अब दो वैल्यू क्या आ जाएगी, y प्लस 16 एक ब्रैकेट में, और यहाँ से क्या आ जाएगा y माइनस 12 दूसरे ब्रैकेट में इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, दो वैल्यू ले लेंगे, एक बार y प्लस 16 इक्वल टू 0, और एक बार क्या आ जाएगा y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या करेंगे, 16 को उधर ले जाएंगे, तो क्या आएगा y इक्वल टू माइनस 16 एक वैल्यू, और दूसरी क्या आ जाएगी y इक्वल टू 12 दूसरी वैल्यू। अब हमें पता है कि स्क्वायर की साइड कैन नॉट बी निगेटिव, तो हम ये वैल्यू को नहीं ले सकते। कौन सी वैल्यू को, इस वाली वैल्यू को, मतलब इस वाली वैल्यू को हम नहीं लेंगे क्योंकि साइड कैन नॉट बी निगेटिव। अब y की वैल्यू वापस से इस इक्वेशन में पुट कर दूं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, इन इक्वेशन 2। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, देखो तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 प्लस 12, तो x इज इक्वल टू 16। तो यही मेरा आंसर है। तो x और y कितने आ गए 16। अब यहाँ पे सेटिस्फाइड करके देख लेते हैं, 16 का स्क्वायर 256 और 12 का स्क्वायर 144, दोनों को ऐड किया तो कितना आ रहा है, ठीक। और यहाँ पे देखो दोनों के उसका डिफरेंस, तो 12 और 4, 12 में 16 में से 12 गए 4, और पेरीमीटर 4 इंटू 4 16, पेरीमीटर का डिफरेंस भी इतना ही आ रहा है बिल्कुल। तो ये मेरा आंसर था। आगे आपको समझ में, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ये पूछा जाता है और बच्चों को बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत होती है। मैंने बहुत आसानी से आपको समझाने की कोशिश की है, एक बार फिर से देखना अगर ना समझ में आए तो। वैसे ऐसा हो नहीं सकता कि एक बारी में आपको समझ में ना आए, बहुत ईजी तरीके से बताया मैंने, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।